परिवार की रक्षा करनी है, लोगों को बीमारियों से बचाना है, तो महत्वपूर्ण है जहर मुक्त खाना खाना, जिसके लिए जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त फसलों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये मिशन लेकर हम चलते हैं। लेकिन देखिए, किसान जब खेती करता है, कोई भी फसल उगाता है, तो क्यों उगाता है? किस लिए उगाता है? तो किसानों का एकमात्र उद्देश्य होता है, उनको पैसा चाहिए और पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद चाहिए। यही टारगेट लेकर हर किसान खेती करता है। लेकिन अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसान खेती करते हैं, हर साल करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, खर्चा भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्पाद नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? आज तो 90% किसानों की उत्पाद जितना खर्चा होता है, उतनी भी उत्पाद नहीं निकलती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एकमात्र कारण होता है, अगर उत्पाद को बढ़ाना है, तो हम कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है, हमारी ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, हमारे फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए और पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होती है, तो उत्पाद बढ़ती है। ये 3 चीज़ें नहीं होती है, तो उत्पाद घटती है। और साथियों, हरी संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम होता है। ये कोई चमत्कार नहीं होता है। हरित संजीवनी एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, फसलों का परिपूर्ण पोषण करके, फसलों की उत्पाद बढ़ाने के लिए काम करता है और पानी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए काम करता है, जिसके कारण किसानों का खर्चा कम होता है। तो साथियों, इस सीजन में बहुत सारी फसलें जैसे कि आलू की फसल, सरसों की फसल, सरसों और आलू की फसल कुछ जगह पर 30 दिनों से ऊपर की हो चुकी है। कुछ जगह पर आलू की फसल अभी 2 महीने की भी हो रही है। कुछ जगह पर 10-15 दिनों की फसल है। वही बात करेंगे तो गेहूँ की फसल की बुआई हो चुकी है, कुछ जगह पर 10-15 दिनों की फसल है, कुछ जगह पर अभी भी बुआई चल रही है, कुछ जगह पर अभी भी 30 दिन बाकी है बुआई करने। यानी कि काफ़ी सारा वक़्त अभी तक गेहूँ की फसल के लिए है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अभी फ़ोकस करने हैं 3 प्रोडक्ट, जो कि ज़मीन में देने हमें महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है गार्डन गोल्ड, 500 ग्राम पैकिंग में आता है, प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है। साथियों, गार्डन गोल्ड निर्माण का मुख्य उद्देश्य था हमारे घरेलू सब्जियाँ, यानी कि जो हम टेरेस पर किचन गार्डन बनाते हैं, गमलों में पौधे उगाते हैं, घर के आजू-बाजू में पौधे उगाते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर आज लोग सब्जियों के पौधे उगा रहे हैं। तो ऐसे किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, होम गार्डन में गार्डन गोल्ड को, एक पौधे को 1 मुट्ठी गार्डन गोल्ड महीने में 1 बार, जो जड़ों के हिस्से में मिट्टी होती है, उसी में मिलाकर देना है। यानी कि जड़ों में देना है, मिट्टी में मिलाकर। महीने में 1 बार, 1 गमले के लिए या 1 पौधे के लिए मुट्ठी भर गार्डन गोल्ड को हमें देना है। इसके अलावा अगर हम खेतों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, तो जैसे कि धान की नर्सरी होती है, प्याज की नर्सरी होती है, सब्जियों की नर्सरी होती है। तो ऐसे नर्सरी के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच 1000 स्क्वायर फीट के लिए मिट्टी में मिलाकर जमीन में देने हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद नर्सरी में देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ-साथ अगर हम मुख्य खेतों की बात करेंगे, जहाँ जैसे कि आलू की बुआई होती है, गेहूँ की बुआई होती है, सब्जियों की रोपाई होती है, तो ऐसी जगह पर तो हमें उत्पाद बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल, हरी संजीवनी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ गार्डन गोल्ड के पैकेट हम उसके साथ दे सकते हैं, जो कि जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाने के लिए हमें फायदेमंद होता है। अब मुख्य प्रोडक्ट है सॉइल स्पेशल। स्पेशली जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया प्रोडक्ट है, जमीन का स्वास्थ्य वर्धक है। यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाने के साथ-साथ लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ रखने का कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉइल स्पेशल फसल की बुआई करने के बाद कितने दिनों तक देना है? तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी फसल चाहे कोई भी हो, जैसे कि फलों की बागवानी हो, गन्ने की फसल हो, चाहे आपकी सीज़नल कोई भी फसल हो, तो फसल कितने भी दिनों की हो, आप सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। अगर फलों की बागवानी होती है, जैसे कि आम के पौधे, तो ये पौधे के लिए 10 से 20 ग्राम सॉइल स्पेशल जमीन में देना है, पत्तों की अवस्था और फलों की विकास अवस्था में। वहीं पर हमारी सीजनल फसल होती है, तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए जमीन में देना है, बुआई करते समय दे सकते हैं, बुआई करने के बाद दे सकते हैं। वृद्धि की अवस्था होगी, दाने बालियों की अवस्था होगी, फूलों की अवस्था होगी, तो हम सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। इसको जमीन में देने का तरीका है, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। 100% वाटर सोल्यूबल सॉइल स्पेशल के 4 प्रमुख फायदे मिलते हैं। जैसे कि किसान जो खादें जमीनों में देते हैं, उन खादों को एक्टिवेट करके खादों की कार्यक्षमता बढ़ा देता है। नंबर 2, हमारी जमीन में जो मित्र जीवाणु है, मित्र जीवाणुओं का भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, हमारे जमीन से न मिलने वाले अन्न तत्व फसलों को, पौधों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण हमें फसल की वृद्धि में, कलों की संख्या में, पत्तों के आकार में, बालियों की लंबाई में, फूलों की संख्या में, फलों के आकार में, दानों के आकार में हमें इसका लाभ मिलता है। और नंबर 4, हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता और कार्यक्षमता बढ़ा देता है। साथ-साथ लंबे समय तक हमारी जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है। तो साथियों, जैसे कि आप देखिए, जहाँ-जहाँ खेत, वहाँ-वहाँ सॉइल स्पेशल। यानी कि हम किसी भी किसान के पास जाते हैं, उनकी कोई भी फसल होती है और कितने भी दिनों की होती है, हमने हरी संजीवनी का अगर कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो वहाँ पर हम सॉइल स्पेशल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद खास करके सीज़नल फसलों की उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हरित संजीवनी।
ये जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने की उपचार पद्धति है। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। तो साथियों देखिए, इसमें निकलते हैं 4 पैकेट। प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें प्रक्रिया नंबर 1 जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की उपचार पद्धति है, जिसका इस्तेमाल हमें जमीन में करना है। फसल की बुआई करते समय या बुआई करने के बाद 30 दिनों तक इसको हमें जमीन में देना है। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 25 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। साथियों, इसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 होती है, जो फसलों का परिपूर्ण पोषण करने की उपचार पद्धति है। फसलों के ऊपर छिड़काव द्वारा इसे इस्तेमाल करना है। तो फसल की अवस्था के अनुसार इस्तेमाल करना है। वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2, फूल लगने की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3 और फलों की विकास अवस्था, बाली में दूधी दाने भरने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। तो अब देखिए, प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने से जमीन में जो कुछ खादें होती है उनको घोलकर अवेलेबल करके देता है फसलों को, जिसके कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में हवा और नमी का प्रमाण बढ़ता है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है। जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ें उतनी तेजी से पौधों की वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है। ये बदलाव हमें फसल में दिखाई देगा और जमीन में मित्र जीवाणुओं का विकास करने में फायदेमंद होता है। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का लाभ मिलता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है। वृद्धि की अवस्था यानी कि गेहूं की बुआई करने के बाद 30 से 35 दिन, आलू की फसल में बुआई करने के बाद 25 से 30 दिनों में, सरसों की फसल बुआई करने के बाद 25 से 30 दिनों में, बाकी जो भी सब्जियों की फसल होती है तो बुआई करने के बाद 20 से 25 दिनों में। प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। ये पौधों की वृद्धि करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलना, कलों का निर्माण करना, पत्तों का आकार बढ़ाना, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाता है और पौधों की संतुलित वृद्धि करता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, फूल लगने की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में छिड़काव करना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। ये शाखाएं बढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, फूलों का फलों में रूपांतरण करता है। अगर गेहूं की फसल है तो ज्यादा से ज्यादा बालियों का निर्माण करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में फ्लावरिंग का निर्माण करने के लिए और दूधी दानों में रूपांतरण के लिए प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ होता है। वहीं पर आखिरी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया नंबर 4, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से फसल की परिपक्व अवस्था में छिड़काव करना है, यानी कि दूधी दाने भरने की अवस्था, फलों की विकास अवस्था, इसमें हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। ये फसल को संतुलित अन्न तत्व देता है। पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, जिसके कारण पत्ते हरे भरे रहते हैं, सबसे ज्यादा फूलों का फूलों में रूपांतरण होता है और फलों का संतुलित तरीके से आकार बढ़ता है। अगर फसल गेहूं की है तो बालियां पूरी क्षमता से भरती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है, दानों का आकार, वजन बढ़ाने के लिए और ओवरऑल फसल की कम से कम 30% उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी का लाभ मिलता है। तो साथियों देखिए, बहुत ये बहुत 3 धन्यवाद सर। निकलना है हमें